Hello kids, welcome to my channel. So today I am going to explain you the topic new plants from leaves, stems and roots from the chapter mm, how do plants reproduce. All right, and the topics reproduction in plants and new plants from seeds, all these topics I have already explained in my previous videos, so you can go through that. Okay, and today I am going to explain you the topic new plants from leaves, stems and roots. All right, set. So let's begin. While new plants usually grow from seeds, they can also grow from the leaf, stem and roots of the parent plant. अब जो न्यू प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, किससे ग्रो करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं. इजंट इट? जनरली न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि सीड से ही नहीं बल्कि वो लीफ से भी ग्रो करते हैं, स्टेम से भी ग्रो करते हैं, एज वेल एज रूट्स से भी ग्रो करते हैं. All right. So new plants emerge from the roots of the dandelion plant. अब एक प्लांट है वो है डेंडेलियन. अब इससे न्यू प्लांट कहाँ से होता है? रूट से न्यू प्लांट निकलता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पिछले ये वीडियो में भी पढ़ा था कि सपोज ये आपका प्लांट है, ऑल राइट, और ये प्लांट की रूट है. ठीक है, अब इसमें से एक रूट क्या हुई, ये ऊपर की तरफ चली गई सॉइल की तरफ. ठीक है, और यहाँ पे ये रूट्स आ गई और यहाँ पे फिर ये न्यू प्लांट आ गया. ठीक है, अब इतना पोर्शन क्या होगा, हम कट करके क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम इस पोर्शन को लगा देंगे. ऑल राइट, दूसरी तरफ हम इस पोर्शन को लगा देंगे. यानी कि हमारे पास एक प्लांट था, तो एक प्लांट से हमारे पास कितने प्लांट्स बन गए? 2 प्लांट्स बन गए. ठीक है, तो इस तरह से रूट से न्यू प्लांट्स बन जाता है. नेक्स्ट है गार्लिक इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्टेम. क्लब्स ऑफ गार्लिक कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट. अब आप लोग ने गार्लिक देखा है, सबके घर में है. अगर आपने नहीं देखा है तो अपनी मम्मा को बोलिएगा कि मम्मा हमें गार्लिक दिखाइए. गार्लिक मीन्स लहसुन. आप हमें दिखाइए. तो गार्लिक इस तरीके से पूरा राउंड होता है. गार्लिक क्या है? दिस इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम होती है. अब इसमें से एक एक क्लव में से जो है जर्मिनेशन हो जाता है. जैसे कि मेरे पास गार्लिक का क्लव है, मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ. ये देख रहे हैं, ये गार्लिक है और इसमें से क्या आप देख रहे हैं, ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप सॉइल में लगा दोगे तो ये न्यू प्लांट हो जाएगा. यानी कि एक जो राउंड गार्लिक होता है जिसमें कि 10 to 12 ये आपका क्लव्स होते हैं, अब उसमें से ये एक एक क्लव में इसमें जर्मिनेशन हो गया है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी जर्मिनेशन आप देख रहे हैं, इसमें भी ये जर्मिनेशन हो गया है. यानी कि एक जो गार्लिक है हमारा, जो पूरा जो राउंड सेट है, उसमें से आपका 10 to 12 गार्लिक प्लांट बन जाता है. इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में. ठीक है, सो क्लव्स ऑफ गार्लिक कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट. अब इसको हम एक एक लगा देंगे अलग अलग, तो इससे क्या होगा, न्यू प्लांट कितने सारे निकल जाएंगे, हमारे बन जाएंगे. सो द पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम. अब पोटैटो भी क्या होती है? दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्टेम विच हैज़ बर्ड्स और आइज. अब पोटैटो में अगर आपने देखा होगा, आपके घर में पोटैटो काफ़ी समय से रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ इस टाइप की ग्रोथ आ जाती है. थोड़े थोड़े से प्लांट जैसे निकलने लगते हैं, छोटी सी ग्रोथ, छोटे छोटे स्टेम जैसे निकलने लगते हैं उसमें से, ग्रीन कलर का. इजंट इट? उसको हम आइज़ बोलते हैं. क्या बोलेंगे थे हम? आइज़ बोलते हैं. और ये जो निकलता है उसको हम बर्ड बोलेंगे, बर्ड और आइज़. ठीक है, इफ़ वी स्कूप आउट अ पार्ट ऑफ द पोटैटो विथ अ बर्ड इन इट, इट कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट. अब इसमें से, अब यहाँ पे आप आइज़ देख रहे हैं, कितनी है? 1 है और 2 दिख रही है और एक यहाँ पे दिख रही है. अब आप क्या करोगे, इसमें से इतना पोर्शन आपने कट कर दिया, कट करके आपने सॉइल में लगा दिया. इसमें से इतना पोर्शन कट करके सॉइल में लगा दिया. इसमें से इतना पोर्शन कट करके आपने सॉइल में लगा दिया. तो अब एक पोटैटो से कितने प्लांट्स मिल गए आपको? कितने न्यू प्लांट्स मिले? 1 2 3 3 न्यू प्लांट्स आपको मिल गए. ठीक है,
तो आपको एक स्टेम ये पोटैटो से, जो कि मॉडिफाइड स्टेम है, इसमें से आपको 3 न्यू प्लांट्स मिल गए पोटैटो के। Some non-flowering plants such as ferns reproduce through seeds like structure called spores। अब कुछ non-flowering plants होते हैं, for example फर्न, ठीक है, एक फर्न है, प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ये। वो किससे रिप्रोड्यूस होता है? सीड से होता है। तो उसके अंदर जो एक लीफ के नीचे की तरफ एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पोर्स। व्हाट विल कॉल इट? स्पोर्स। Spores are usually found on the underside of leaves and look like a tiny tufts of velvet। और जो स्पोर्स जो होता है वो लीफ के नीचे की तरफ होता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये फर्न है, फर्न लीफ का ये नीचे वाला पोर्शन है, इसमें स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ये गुच्छों की तरह होते हैं। और जब आप उसको टच करेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि ये वेलवेट की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको फील होगा। तो स्पोर्स आर usually found on the underside of leaves and look like tiny tufts of velvet। Spores, when ripe, it falls off the leaf। The leaves of some plants can grow into new plants। अब जब स्पोर जब ये राइप हो जाता है तो फिर ये गिर जाता है, लीफ में गिर जाता है या फिर नीचे गिर जाएगा और फिर न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। अब एक और प्लांट है जिसको कि हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम। हैज़ tiny leaves that grow around the edge of each leaf। If we pluck these tiny leaves and provide them with a favorable environment, the tiny leaves will eventually grow into small plants। अब ये आप देख रहे हैं पिक्चर ब्रायोफाइलम की, ये लीफ है, ये लीफ है। अब इसके लीफ के साइड में आप देख रहे हैं कितने सारे न्यू प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, इजंट इट? ये पूरी एक लीफ है ये, कितने सारे ये न्यू प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस हर एक न्यू प्लांट्स को आप कट करिए, ऊपर न्यू प्लांट है और उसके नीचे रूट्स हैं। तो अब जब ये लीफ को, ये जो आप न्यू प्लांट को ये जब कट करके आप जब सॉइल में लगाएंगे तो उसमें से ये एक और ब्रायोफाइलम प्लांट निकल आएगा, यानी कि एक ब्रायोफाइलम लीफ से आपको कितने सारे ब्रायोफाइलम प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। If we pluck these tiny leaves and provide them with a favorable environment, the tiny leaf will eventually grow into a new plants। तो ये new plants में ये बन जाएगा, इसका germination हो जाएगा। All right? Next आता है टॉपिक grafting। अब grafting क्या होता है? Let's see। A graft is used to reproduce varieties that are difficult to grow, such as apples, pears, hibiscus, rose, and so on। Grafting literally means joining parts of two or more plants together such that they grow as one plant। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है? ये मोस्टली जो होते हैं ऐसे प्लांट्स में किया जाता है जो कि सीड से डिफ़िकल्ट होता है न्यू प्लांट ग्रो करना। तो ऐसे प्लांट्स की हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग मीन्स हमने एक प्लांट लिया, रोज़ प्लांट का मैंने एक साइड लिया और उसको कट करके दूसरे में हमने उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये जैसे हिबिस्कस का ये प्लांट हो गया, उसकी ये स्टेम हो गई। ठीक है, और हमने ये दूसरा हिबिस्कस प्लांट लिया और जो हिबिस्कस प्लांट हमारा जो सॉइल से है, जो सॉइल में हमारा हिबिस्कस प्लांट है, उसके स्टेम में हम क्या करेंगे? कट लगाएंगे। ठीक है, उस प्लांट में हम यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसका जो दूसरा हिबिस्कस प्लांट को हम उसकी स्टेम कट करेंगे और उसको हम यहाँ पे ऐसे लाके ज्वाइन कर देंगे, इसके कट में हम इंसर्ट कर देंगे और फिर इसको हम बढ़िया से ये सब बांध देंगे। तो इस तरीके से ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ऑलराइट, तो इससे क्या होता है? वो सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होता है, सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो करना जो डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो अ graft is used to reproduce varieties that are difficult to grow, such as apples, pears, hibiscus, rose, and so on। Grafting literally means joining parts of two or more plants, ठीक है, together
टू या मोर प्लांट्स को हम टुगेदर हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें हम मदर प्लांट में हम ज्वाइन कर रहे हैं सच दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। अब जब हमने इसमें ज्वाइन कर दिया तो जैसे लगता है ये टू प्लांट नहीं है बल्कि ये वन ही है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्लांट एडेप्टेशंस। सो लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो एडप्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब जैसे एनिमल्स होते हैं वो खुद को किस तरीके से एडप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन द सेम वे प्लांट भी हो जो कुछ होते हैं जो कि खुद को क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडप्ट कर लेते हैं। A desert is usually hot and dry. The soil is often sandy or rocky and unable to retain water. अब क्या होता है डेजर्ट का कैसा टेम्परेचर होता है, उसका क्लाइमेट कैसा होता है, डेजर्ट का हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। और डेजर्ट में हमें क्या क्या दिखता है, मोस्टली सैंड ही सैंड। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ सैंड ही सैंड दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट में कोई प्लांट्स नहीं होता है सैंड की वजह से, ठीक है। डेजर्ट में भी प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स खुद को उसी तरीके से एडप्ट कर लेते हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकें, ठीक है। और सैंड की क्या होती है, उस सैंड होता है आपको डेजर्ट में रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। और सैंड की वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो उसमें रिटेन नहीं होता। अगर बारिश भी हो जाती है समहाउ तो वाटर जो होता है वो रिटेन नहीं होता है वहाँ, उसमें वो नीचे सैंड के नीचे वो चले जाता है। In order to cope with the scarcity of water, some plants store water in their stems or leaves. तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर को अपने लीव्स में और अपने स्टेम में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। Plants such as cacti have bulbous stems that store water. अब सब लोग ने देखा है कैक्टस, सब ने देखा है, isn't it? Cactus is not new for you. कैक्टस आप लोग सबों ने देखा होगा। तो कैक्टस कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिन तो नहीं होता है, ये बल्बस टाइप का होता है, isn't it? तो जो उसकी जो स्टेम होती है वो क्या करती है, सारे वाटर्स को अपने स्टोर कर लेती है अपने अंदर। तो डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइंस रादर देन लीव्स, ठीक है। दे हैव लिटिल कलर्ड हेयर दैट हेल्प शेड देम एंड हैंस रिड्यूस वाटर लॉस। अब जो कैक्टस होता है उसमें क्या आप देखते हैं, स्पाइंस होता है, लीव्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ताकि वाटर जो है वो इवेपोरेट ना होने पाए। तो जिस वजह से जो है उनमें स्पाइंस होती हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं जिस वजह से जो है कैक्टस को शेड मिलता है। और स्पाइंस की वजह से जो है क्या होता है, वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर लीव्स होता तो क्या होता है, एवरी टाइम जो है हमारा क्या होता रहता है, वो वो क्या फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता, इजंट इट। तो जिससे क्या होता है, वाटर लॉस होने लगता है। लेकिन स्पाइंस हैं, जो हमारी लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं जिस वजह से वाटर लॉस नहीं होता है ज़्यादा। In regions of excessive rainfall, there is a risk of flooding, soil erosion and loss of nutrients from the soil. अब कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है। तो ऐसी जगहों में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, फ्लडिंग का, कि वहाँ पे फ्लड ना आ जाए, सॉइल इरोजन हो रहा है, इजंट इट। या और सॉइल के साथ साथ जो है सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो भी जो है इरोड हो करके चले जा रहा है। The plants in such regions have flowers and leaves coated with a wax like substance. तो ऐसी जगहों के जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर एक वैक्स कोटेड होता है, ठीक है, जिस वजह से लीव जो एकदम चिकनी होती है और जब बारिश होती है तो पानी जो है वो लीव में ठहरता नहीं है, वो बह जाता है, ठीक है। विच डज़ नॉट अलाउ वाटर टू स्टे ऑन दैम, जो कि वाटर को स्टे होने नहीं देता। अब कोई चिकनी चीज़ है, आप अपने हैंड में ऑयल लगा लीजिए और फिर आप उसमें वाटर डालिए तो क्या होगा, आपका हैंड में वाटर रहेगा नहीं रहेगा ना, वो बह जाएगा, वो फ्लोट कर जाएगा वाटर। तो सेम थिंग जो है ये लीव्स के भी साथ होता है। इनकी जो लीफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा वैक्स कोटिंग होती है इनकी लीव्स में। द वाटर स्लाइड्स ऑफ ईजली, एकदम से वो बह जाता, उसमें रहता नहीं है।
प्लांट्स इन दीज रीजन्स हैव शैलो रूट्स, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं। शैलो मीन्स बहुत डीप वो नहीं जाती हैं रूट्स उनकी, विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल। और इनकी जो रूट्स हैं, रूट्स का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जहाँ पे बहुत बारिश होती है तो इनकी रूट्स जो होती हैं वो शैलो होती हैं। ठीक है, शैलो मीन्स वो ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती हैं, टॉप सॉइल से। टॉप सॉइल से क्यों लेती हैं, क्योंकि रूट ज़्यादा डीप तो जाती नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल से ही लेती हैं। The roots of plants such as mangroves that are found in wet marshlands are propelled up as if on stilts so that water does not collect under them. अब मैनग्रोव एक प्लांट है, वो कहाँ पे पाया जाता है, मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है। मार्शी प्लेसेस मीन्स वहाँ पे बहुत पानी रहता है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्लेई सॉइल होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, वाटर नीचे नहीं जाता है, ग्राउंड के नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर ही ऊपर रहता है और बहुत पानी रहता है। ठीक है, तो जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से वो ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, तो उनकी जो रूट्स क्या होती हैं वो वाटर से ऊपर की ओर आ जाती हैं और फिर वो वहाँ से क्या करती हैं, एयर को अपने अंदर एब्जॉर्व करती हैं। सो एक्वेटिक प्लांट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। एक्वेटिक प्लांट्स हैव अंडर वाटर लीव्स एंड स्टेम्स दैट आर फ्लेक्सिबल एंड कैन मूव विथ वाटर करंट। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं इनकी लीव्स कैसे होती हैं, अंडर वाटर, वाटर के अंदर इनकी लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, और जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, और जैसे जैसे वाटर का बहाव होता है, जैसे जैसे वाटर का करंट होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग वो फ्लोट करती हैं, मूव करती हैं। Some aquatic plants have air spaces in their stems to help hold the plant up in the water. अब कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, यानी कि उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। ठीक है, जिस वजह से प्लांट जो है उसको वो होल्ड किए हुए रहती हैं ताकि वो इधर उधर वो फ्लोट ना करता जाए वाटर करंट के अकॉर्डिंग। द प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर लीव्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर। अब प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्व करता है, डायरेक्टली लीव से वो एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट्स। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर टू कैच सनलाइट। अब कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लीव जो होती है वो फ्लोट करती रहती है वाटर पर, जिससे कि वो ईजिली सनलाइट को कैच कर सके। Floating plants have chlorophyll only on the upper surface of leaves which receive sunlight। और जो floating plants होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सिर्फ लीव के ऊपर के सरफेस पर होता है, नीचे नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, तो इसलिए जो है क्लोरोफिल जो है वो लीव के ऊपर होता है ताकि ईजिली वो सनलाइट ले सके। क्योंकि नीचे की तरफ तो हमारा वाटर आ जाता है, नीचे वाला जो पोर्शन है लीव का वो तो वाटर में रहता है, तो ऊपर वाला पोर्शन में क्लोरोफिल होता है और जो है वो ईजिली सनलाइट को रिसीव करता है। द अपर सरफेस हैज़ वैक्सी कोटिंग दैट कीप्स वाटर ऑफ। और जो ऊपर सरफेस होता है लीफ का उसमें वैक्सी कोटिंग होती है, जिस वजह से वाटर उसमें जो है स्टे नहीं करता है। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन फ्लोट। और बहुत से ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। So in this way we have finished this chapter, and thanks guys for watching my video. If you are the new viewer, so please subscribe my channel. Bye bye and take care.